पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि प्रीवियस नाइट पे भी जाग ही रहा था। 3:30 हो गए थे, मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी पर ये सो ही नहीं रहा था। अक्सर पता नहीं क्या होता है, इस तरह से रोने लग जाते हैं, लेकिन बच्चे हैं, रोएंगे तो जाहिर सी बात है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इसको सुला दूँ, उसका बिस्तर पड़ा है मेरी गोद में। फिर मैंने एक फीडर दिया छोटा सा, तो इनकी आंखों में नींद आनी शुरू हो गई थी कि मेरे शहजादे हैं बहुत प्यारे से, और जाहिर सी बात है जब तक बच्चे ना सोए माओ को कहाँ नींद आती है। वो नोदकी में थे, सोए नहीं थे सही से। मैंने बिस्तर पे लिटा दिया और मैं जल्दी से चली गई। मैंने कहा मैं इनका फीडर धो लूँ, वॉश कर लूँ उसको। फिर जाहिर सी बात है बॉयल किया मैंने। रात का टाइम था, फिर रात में 1-2 दफ़ा और फीडर उठ कर देना ही पड़ता है। देन मैंने फीडर, उनकी दवाइयाँ, उनका फार्मूला मिल्क, सब चीज़ें एक जगह पर रख दी, क्योंकि बेबी को मैं साइड में करके सुलाती हूँ, बीच में बिल्कुल भी नहीं सुलाती हूँ। रात में 4:30 हो गए थे मुझे ये सब करते करते। मेरी नींद तो बिल्कुल ही आंखों से ख़त्म हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि बस अब मैं बेबी को सो गया है बेबी, तो मैं जल्दी से सो जाऊँ, बट मुझे नींद नहीं आई। रात में 4:30 बजे मैं लेटी और उसके बाद भी मैं 6 बजे तक सो नहीं पाई थी। देन 6 बजे मैं सो गई थी। 6 बजे सोने के बाद सुबह में बेबी ने फिर से रोना शुरू कर दिया था। पता नहीं क्यों, उनके पापा इन्हें संभाल रहे थे। लास्ट में उन्होंने मुझे 11 बजे के करीब उठा दिया कि देखो बेबी क्यों रो रहा है। मैंने बेबी का डायपर चेंज कर दिया, फिर भी वो चुप नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको बोला चलो मैं थोड़ा सा इसको जो है बिस्किट वगैरह खिलाऊं, हो सकता है बेबी हंग्री हो। बट नहीं, वो चुप ही होने का नाम नहीं ले रहा था। देन मैंने उनके पापा को बोला कि ले आप थोड़ा सा लेके इसको तेल लगाया। अक्सर बेबी अपने बाबा की गोद में चुप हो जाता है, लेकिन अभी भी चुप नहीं हो रहा था। उसके बाद उसके बाबा ने उसे सुला दिया था, बट ये है हमारी खुशी 5 मिनट की थी, क्योंकि बेबी 5 मिनट बाद फिर उड़ गया था और उसके बाबा उसको सुलाने में लगे पड़े थे। मैंने कहा चलो उसको थोड़ी देर कैरी कॉट में नहीं डालते हैं। बट कैरी कॉट में नहीं डालने के बाद थोड़ा सा मूड बेबी का अच्छा हो गया था। उसके बाद मैंने इनको एक छोटा सा फीडर दिया और फीडर लेने के बाद तो उनका मूड और भी अच्छा हो गया था। फिर ये बातें शातें भी मेरे साथ कर रहे थे। तो अक्सर क्या होता है बेबी इस तरीके से रोने लगते हैं, समझ में नहीं आता क्यों रो रहे हैं और हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पर एक चीज़ सोचनी चाहिए, बच्चे हैं, रोएंगे तो, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं रोएंगे। तो बस इतनी सी बात है। खैर अब मैं बेबी को रेडी करूँगी, क्योंकि अब तो मेरी नींद ख़राब भी हो चुकी है, मैं सो तो सकती नहीं हूँ। तो अब मैं बेबी को रेडी करूँगी, खुद रेडी होंगी, फिर बेबी और मम्मा मिलके वीडियोज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना रूम साफ़ कर लूँ, तो मैंने जल्दी से अपना रूम क्लीन कर लिया। ये तो चुटकियों का काम होता है काम करना। पूरा दिन बच्चे के साथ गुजर जाता है और आधा घंटा भी नहीं लगता, घर आपका चकाचक चमक जाता है। तो ये घर इसी तरह मेरा चमक गया। उसके बाद मैं जल्दी से बेबी को लेकर गई, मैंने बेबी को नहलाया। नहलाने के बाद मैंने उसको थोड़ा डाल दिया कि वो रो रहा था, वो रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने के बाद मैंने उसको डायपर पहना दिया, कि डायपर पहनाने के बाद मैं उसको थोड़ा सा फीडर वगैरह पिला दूँ ताकि उसका थोड़ा पेट भर जाए। तो अब ये रिलैक्स हो गया था, मैंने इसको फीडर दिया तो उसकी आंखों में नींद आना शुरू हो गई थी। फीडर के बाद मैंने इसका एक क्यूट सा प्यारा सा सूट निकाला, येलो कलर का, जो टेडी बियर वाला सूट था। और माशाल्लाह से मेरा शहज़ादा इसके अंदर बहुत प्यारा लग रहा था। और कपड़े पहनाने में ये सो चुका था, तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है सो गया है, तो मैं अपने घर के अब बाकी सारे काम निपटा लूँगी। बस बच्चे को सो जाते हैं ना, लगी थोड़ी सी खुशी हो जाती है कि यार बच्चा सो गया है, अब हम घर के अपने बाकी काम देख लेंगे। घर के काम हम ही कर रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये ब्रोस्ट ले आए, तो मैं अपना ब्रोस्ट इंजॉय कर रही थी। और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरा बेबी उठ चुका था, 2 घंटे गुजर गए थे, उसका दूध का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड उसको दूध पिला रहे थे और मैं अपना ब्रोस्ट इंजॉय कर रही थी। उसके बाद मेरा बेबी जो है अपने टेडी बेयर के साथ खेलने लग गया। माशाल्लाह देखें कैसे इंजॉय कर रहा है। जब बच्चों का पेट भरा हुआ हो, उनकी नींद पूरी हुई हो, तो बच्चे इस तरह से जो है खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक सॉन्ग गाया और सॉन्ग सुनने के बाद मेरे सर में इतना दर्द हो गया था, मैंने फ़ौरन से मज़ेदार सी अच्छी सी चाय बनाई। उसके साथ मैंने एक सैंडविच ले लिया था, हुए एग्स मैंने ले लिए थे बॉईल करके। देन मैं बेबी को सोने से 3-4 घंटे पहले जो है ना, मैं ये मील देती हूँ जिसके अंदर 2 बिस्किट्स होते हैं और 1 चम्मच फार्मूला मिल्क बनाती हूँ, जो मैं बिस्किट में ऐड करके, ताकि वो नरम हो जाए और एक अच्छा सा जो है ना टेक्सचर बन जाए, तो वो मैं बेबी को देती हूँ। तो अभी मैं अपने बेबी को दे रही हूँ। तो मेरे बेबी की फर्स्ट बाइट, बिस्मिल्लाह। अब बच्चे क्या करते हैं ना कि फर्स्ट बाइट में लेते नहीं है, इसी तरह मेरे बच्चा कर रहा था। बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे मतलब की चीज़ है या नहीं है। अब मैं उसको देखना सेकंड बाइट दूंगी तो ये मज़े से ले लेगा। ये इसको पता चल गया कि ये वहाँ भाई ये मेरी मर्ज़ी की चीज़ है। तो फिर मैंने इसको दिया। नॉर्मली मैं 2 बिस्किट देती हूँ, अभी मैंने 3 बिस्किट दिए। मैंने 1 बिस्किट से स्टार्ट किया था, क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने का है, तो इसे राज आ जाए, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता करके खिला रही हूँ। बच्चों को इस तरह से देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके। मैंने उसने बिस्किट खा लिया था और अपना
मिल्क कम्पीट कर रहा था और उसने अपना फीडर पूरा नहीं पिया था क्योंकि इसका पेट माशाल्लाह से भर गया था। मैंने अच्छे से इसका फेस क्लीन किया और ये बहुत खुश हो जाती है। बच्चों का पेट भर जाता है ना, अलग ही शरारतें टपकने लगती है। मेरे शहज़ादे के चेहरे से तो अलग ही शरारत टपकती है। हाँ, मैंने जल्दी से उसको डकार दिलाई क्योंकि कहते हैं ना कि गोल्डन रूल है बच्चे को डकार दिलाना। मैंने डकार दिलाई। देखिए मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रहा है। रात में सोने से 3-4 घंटे पहले मैं उसका डायपर उतार देती हूँ बिल्कुल, ताकि वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि दिन भर मैं बहुत मसरूफ़ होती हूँ तो मुझे डायपर पहना के रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मैं फ्री होती हूँ उसका डायपर उतार देती हूँ। रात में ख़ास तौर पे सोने से पहले 3-4 घंटे तो मैं उसका डायपर बिल्कुल से उतार देती हूँ कि बच्चा मेरा रिलैक्स हो जाए। अब ये बिल्कुल रिलैक्स हो गया था और जब मुझे ऐसा लगा ना उसको नींद आने वाली है, सोने वाला है, तो फिर मैंने इसको डायपर पहनाया और फिर मैंने इसको अच्छे से एक्सरसाइज करवाई। कि बच्चे थोड़े अपना खेलते हैं कूदते हैं वो ठीक है, वो भी एक एक्सरसाइज होती है कि बच्चों को खोल के रखो, वो अपना ज़रा हाथ पैर चलाएं तो एक्सरसाइज होती है। इस तरह मैंने 2-4 स्टेप्स करवाए और आई डोंट नो कि मेरी वीडियो पता नहीं क्यों रुक गई थी यहाँ पर ये स्टेप मैं आपको फिर कभी अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या करवाया था बेबी को। तो मेरा बेबी अपनी जो एक्सरसाइज थी वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसके बाद मैंने उसको रिलैक्स करने के लिए एक सिर्फ हल्की सी बनियान और डायपर पहना कर मैं बच्चे को सुला देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर्दी है तो फिर मैं उसको एक टोपे वाली चादर में उसको मैं लपेट कर और सुला देती हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही अभी के लिए बस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।